किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि पाप करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जबकि वह कोई न कोई पाप ना करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। वहीं पर धर्म बुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था और वह बड़ी कठिनाइयों से भी गुजरता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास आकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की, इसलिए तुझे और किसी स्थान की कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुमसे पूछा करेंगे तो तुम उनको क्या जवाब दोगे? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। और वहीं पर धर्म बुद्धि ठहरा सीधा साधा गांव का लड़का। वह छल फरेब नहीं जानता था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। वे दोनों एक दिन टाइम निकाल कर यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वह लोग एक सुंदर नगरी में पहुंचे और वह लोग वहीं पर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वह अपने घर को रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर इसके सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुंचे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, तो ये सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने पूछा, तो हम लोग इस धन को कैसे बचा सकते हैं? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भाई बंटवा लेंगे, और अगर किसी ने पुलिस को खबर कर दी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन को जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में छुपा दें। जब जरूरत पड़ेगी तब आकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ और दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और उसने वो छिपाया हुआ धन निकाल लिया और वह उस धन को अपने साथ अपने घर ले आया। उसने वह धन अपने घर में ही छिपा लिया और 3-4 दिन के बाद वह धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम ले आए थे वो सब खत्म हो गया है, इसलिए चलो और जंगल में जाकर कुछ धन और ले आए। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों वे जंगल में पहुंचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन का कहीं भी पता न था। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने ले लिया है। ये सुनकर धर्म बुद्धि को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने ये धन नहीं लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम नहीं किया है। ये धन पक्का तुमने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया है, तूने ही चुराया है, और सीधे सीधे आधा धन मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हारी शिकायत न्यायाधीश को करूंगा। धर्म बुद्धि ने ये बात स्वीकार कर ली। दोनों न्यायालय में पहुंचे। न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई और न्यायाधीश ने दोनों से सबूत मांगे। तो इस पर पाप बुद्धि ने बोला, महाराज, ये पेड़ साक्षी है। हम इससे ही पता कर लेते हैं कि इसके नीचे से धन किसने निकाला, मैंने या धर्म बुद्धि ने, क्योंकि ये पेड़ में बता देगा कि सच्चाई क्या है। पाप बुद्धि ने बड़े जोर से बोला जैसे कि वो ही सच्चा हो। यह सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर
वहां जाने का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने कुछ समय मांगा और वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको ये धन और मेरे प्राण बचाने हैं तो आप उस पेड़ की खोखर में बैठ जाएं और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्मबुद्धि का नाम ले दें। पिता राजी हो गए और अगले दिन न्यायाधीश, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि वहां पेड़ के पास पहुंचे। पाप बुद्धि ने पूछा, है ब्रिज, सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है? पोखर में छिपे हुए पिता ने कहा, धर्म बुद्धि ने चुराया है। ये सुनकर न्यायाधीश धर्म बुद्धि को कठोर कारावास का दंड देने के लिए तैयार हो गए। तो धर्म बुद्धि ने कहा, आप मुझे इस पेड़ को आग लगाने की आज्ञा दे दे। बाद में जो उचित दंड होगा मैं खुद ही स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी और कुछ ही समय के बाद पाप बुद्धि का पिता चलाता हुआ बाहर आया। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं मारा जा रहा हूँ, अरे बचाओ। पिता के अधजले शरीर को बाहर निकाला गया और सच्चाई भी सभी के सामने आ गई। इस पर पाप बुद्धि को उम्र भर की कैद हो गई और धर्म बुद्धि को उसका सारा धन भी लौटा दिया गया और वह खुशी खुशी से अपने घर लौट गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदी का फल हमेशा कड़वा होता है और वहीं पर अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। इसीलिए हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।